वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का नंबर सिस्टम। ठीक है ना, जो हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक चुना हुआ क्वेश्चन जो हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के एग्जाम्स में बहुत ही आसान रहेगा और साथ में आप लोग को बनाने में बहुत ही अच्छा रहेगा, मदद मिलेगा। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम जो क्लास 9 का टॉपिक है, क्लास 9 का पहला टॉपिक आपका है फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग। और ये फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारा जो नंबर सिस्टम दिया गया है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पे गिना हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को बनाने में बहुत ही आसान पड़े, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ताकि आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है, जो आपके हाफ ईयरली सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023-2024 यानी कि 2023 एंड 2024 के लिए जो इस सेशन में जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जो मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन किया है वो हर किसी स्कूल्स के लिए, हर किसी एक बच्चों के लिए जो क्लास 9 में पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत ही आसानी होगा। ठीक है ना, तो चलो हम लोग निकालते हैं एक एक क्वेश्चन को बनाते हुए, है ना। तो निकाल लो पेन और कॉपी और लग जाओ मेरे साथ एक एक क्वेश्चन बनाते हुए। ठीक है ना, और समझते भी जाना एक एक क्वेश्चन को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो देख रहे हो तुम लोग। बोलता है इसमें क्या कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। यानी कि इसमें बोलता है कि मात्र एक रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है जो कि -2/3 और 1/4 के बीच में है। कैसे करोगे? तो उसके लिए सबसे पहली बार क्या करना कि वन रैशनल नंबर यानी कि लिखना रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का एक फार्मूला होता है क्या कि x + y होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे आप मान लेना ये वाला पार्ट x है, ये वाला पार्ट y है, तो -2/3 प्लस के साइन है 1/4 होल डिवाइडेड बाय 2 है। सॉल्व कर लो छोटू। तो यहाँ पे LCM तुम्हारा जाएगा तो 12 जाएगा। तो यहाँ पे 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 4 2 जा 8, तो माइनस हो गया 8 प्लस 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, तो 3 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे 3 हो गया होल डिवाइडेड बाय नीचे में 2 दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -8 में से 3 गया तो हो जाएगा -5 होल डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइडेड बाय 2 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। सॉल्व करोगे तो -5/12 और ये हो गया 1/2। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आपका 5 है ना, क्या आएगा 5, तो 5 होल डिवाइडेड बाय 12 दूनी 24, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बोलता है क्या कि फाइंड 5 रैशनल नंबर, है ना, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना, तो दोनों को डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको बनाने का बहुत सा तरीका है। बिकॉज़ यू नो दैट कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है ना, क्या कि कोई भी दो नंबर के बीच में किसी भी तरह का दो नंबर हो, है ना, तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है। और इनफाइनाइट नंबर तो अपने मन से कुछ भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना, वो दोनों के बीच में, है ना। तो यही बात है, तो ये बात हम यहाँ पे देखेंगे जिसको हम सीक्वेंस के अनुसार बनाएंगे। एज अ 9th क्लास के जो भी मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलाज आया है, उसी के अनुसार बनाएंगे, नहीं तो तुम डायरेक्टली बना भी सकते हो। ठीक है ना, लेकिन हम 9th क्लास के फॉर्मूलाज जो आपको दिया है उसके अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले बार यहाँ पे डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या, ये दोनों के बीच में 5 नंबर मुझे फाइंड करना है, वो पांचों नंबर हम एक मतलब सीक्वेंस में लाकर देखते हैं। और उस सीक्वेंस में लाने के लिए हमें ये डी का फार्मूला इस्तेमाल करेगा, जिसका फार्मूला होता है y - x होल डिवाइडेड बाय n + 1। सॉल्व कर लो तो यहाँ पे देखो d को d छोड़ देना, y, तो y का वैल्यू देखो, इसको मान लेना x, इसको मान लेना y, तो y का वैल्यू है 4/5 माइनस का साइन है 3/5 होल डिवाइडेड बाय n। n दैट इज व्हाट, इट इज अ नंबर, 5 नंबर निकालना था, 5 ऐसा नंबर निकालना था। सॉल्व करोगे एलसीएम दोनों का सेम है, 5 ही रखना, ये हो गया 4 - 3 होल डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ देना 6, कुछ नहीं नीचे 1। सॉल्व करो छोटू, तो इसको कितना हो जाएगा 1/5 होल डिवाइडेड बाय 6/1। और सॉल्व करोगे छोटू तो क्या निकलेगा
तो इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो आ गया 1/30। मतलब d का वैल्यू आपने निकाल दिया, है ना। तो d का वैल्यू कितना निकलेगा, 1/30। जब 1/30 निकल गया, निकालना था 5 रैशनल नंबर, तो एक दे पहला रैशनल नंबर को निकालने का फार्मूला होगा x + d। x का वैल्यू कितना था, 3/5। फिर हो गया d, तो d का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, 1/30। दोनों को सॉल्व करोगे ना, दोनों का एलसीएम 30 जाएगा। 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार में, तो 6 × 3 तो 6 × 3 18। और 30 के टेबल में 30 एक बार में आता है, तो 1 × 1 तो यहाँ पे 1, तो ये हो गया 19/30, पहला इक्वेशन। दूसरा निकालोगे तो x + 2d निकाल देना। तो यहाँ पे x का वैल्यू तुझे पता है कि 3/5 है, फिर प्लस है यहाँ पे, तो 1/3 है 2, यानी कि 2/30 हो जाएगा। काटना मत छोड़ो, काटना मत, सीक्वेंस में सब आप चला जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 के टेबल में 30 6 बार में, तो 6 × 3 18। अब फिर यहाँ पे 30 के टेबल में 30 एक बार में, तो 1 × 2 तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया कितना, 18 2 20, यहाँ पे आ गया 20, तो 20/30। दो क्वेश्चन दो टोटल लिया है ना, तो हमको लगाना था कितना, 5। तो देखो ना यहाँ पे सीक्वेंस, डिनोमिनेटर आपको कितना दिया हुआ है, 30, यहाँ पे भी 30, यानी कि 19/30, 20/30, तो आगे आएगा 21/30, फिर आगे आएगा 22/30, है ना। आगे भी निकालेगा 23/30, 24/30, 40, है ना, 25/30। तो हमें 4 ही रैशनल नंबर निकालना था, जो हमने निकाल दिया। पहला दूसरा निकल गया, बाकी सीक्वेंस में निकल जाएगा। नहीं होता है विश्वास तो इसके अनुसार तुम सबका निकालकर देख लेना। जब ये निकल जाएगा तो उसके बाद हम लिखेंगे कैसे। यहाँ पे पहला हमें क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 3/5 था। इसके बाद हमने लाया था कितना, 19/30, फिर उसके बाद 20/30, फिर उसके बाद 21/30, फिर उसके बाद 22/30, और फिर उसके बाद हो गया तुम्हारा लास्ट 4/5, तो 4/5। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे देखो, चाहे आप आर्य सवाल के पर्पस पे जाओ, चाहे आप आरटी समझ के अनुसार जाओ, चाहे तुम एनसीईआरटी के पर्पस पे जाओ, तो यहाँ पे क्वेश्चन हर तरह का देगा। यानी कि वन रेशनल नंबर को फाइंड कैसे करते हैं, तो उसके बीच में कोई भी 2 नंबर दे देगा। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, तरीका यही रहेगा बनाने का। ठीक है, अगर बोल देगा कि 2 से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ पे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, है ना, तभी भी निकालने का तरीका यही इस्तेमाल करना है। ज्यादा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना मन से 2 नंबर के बीच में कुछ भी नंबर ला सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है तुम्हारा कि आपको यहाँ पे d का वैल्यू निकल गया y - x होल डिवाइडेड बाय n + 1। उसी के अनुसार हमने d निकालने का कोशिश किया, d निकल गया x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d। वैसे भी सबको निकाल सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग का 2 निकल गया तो अपने आप तुम्हारा ये बाकी का नंबर निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो लास्ट में ये लिखना मत भूलना, यहाँ पे पहला नंबर था 3/5, 3/5 के बाद हम यहाँ पे 4 रैशनल नंबर को निकाल के रख दिए। ठीक है ना, तो यही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी पैटर्न के किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन रहे, किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे, आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप इसी तरीके से फॉलो करना। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन नंबर 3 पे। नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या बोलता है कि फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन आया था 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए हमें सॉल्यूशन करना आसान लगा, आसानी से बन गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो कैसे बनाओगे। सबसे पहली बार क्या करना तुम, यहाँ पे वही काम करना, d, तो d को निकालने के लिए फॉर्मूला पता है कि y - x होल डिवाइडेड बाय n + 1 होता है। यहाँ पे y, तो यहाँ पे जो पता है कि इसको x मान लेना, इसको y मान लेना, तो y के वैल्यू दिया हुआ 2/3 माइनस 3/5 होल डिवाइडेड बाय n + 1, तो n है आपके पास 7, तो 7 + 1 सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, माइनस में दिया हुआ 3 × 3 = 9 होल डिवाइडेड बाय 5 दिया 15 होल डिवाइडेड बाय 5 6 7 1 8, तो 8 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 सॉल्व करोगे छोटू, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे 15 को 15 छोड़ देना, यहाँ पे 8 था होल डिवाइडेड बाय 1 और सॉल्व करोगे ना छोटू, तो यहाँ पे क्या करेगा, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो आपका d का वैल्यू निकलता है 1/15 मल्टीप्लाई 1/8, तो आ गया आपका 1/120।
15 8 20 से 120। तो यहाँ पे 120 जब आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, अब तुमको पता है कि यहाँ पे 7 रैशनल नंबर बोल रहा है, तो हमने तो सीक्वेंस निकाल दिया। अब निकालो तो x प्लस d निकालोगे तो क्या होता है फॉर्मूला x, तो x का वैल्यू कितना था बच्चा, x का वैल्यू था 3/5, 3/5 हो गया, प्लस के साइन है 1/20 है ना, 120 दोनों का सेम लोगे तो 120 ही होगा। 5 के टेबल में 120 कितने में आता है, 5 दूनी 10, 5 को 20, 24, 24 दिया 72 हो जाएगा, तो 72 हो गया, प्लस 120 के टेबल में 120 एक बार में 3 मल्टीप्लाई है कितना, तो 73/120 आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा निकालना तो x प्लस 2d निकालना, तो 2d करने का मतलब x का मतलब हो गया 3/5, प्लस का साइन है 2/120। काट सकते हैं छोटू, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि ये सीक्वेंस में आ जाएगा, जिससे कि पहले भी आया था। सॉल्व करेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, तो मतलब 5 के टेबल में 120 कितने बार में आएगा छोटू, तो पता ही है तुमको 24 बार में, 24 या 72, तो यहाँ पे 72 लिख देना, प्लस 120 के टेबल में 120 एक बार में, तो 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 74/120 हो गया। तो उसके बाद तुम निकालो तो x प्लस 3d है, तो 3d निकालोगे तो क्या हो गया बच्चा, तो यहाँ पे x का वैल्यू तुम्हारा कितना दिया, तो 3/5, तो 3/5 हो गया, प्लस के साइन है तो 3/120 हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 120 ही रख देना, फिर यहाँ हो जाएगा 72 प्लस हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 75/120। देख चुको हम तो ये अपना फालतू में निकाल दिए, लेकिन तुम्हें देखना है साफ साफ कि यहाँ पे पहला नंबर निकाल दिए, दूसरा नंबर निकाल दिए, निकालना है टोटल 7 रेशनल नंबर। तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या डेनोमिनेटर देखो सबका सेम है, न्यूमरेटर में तुम देखो 73 74 75, तो आने वाला नंबर क्या रहेगा 76 रहेगा, फिर इसके बाद आने वाला नंबर क्या रहेगा 77 रहेगा, है ना, फिर इसके बाद आने वाला नंबर क्या रहेगा 78 रहेगा, है ना। इसी तरह से ये सीक्वेंस में बढ़ते जाएगा। 7 रेशनल नंबर बोला 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो सातवां क्या हो जाएगा 79/120 हो जाएगा, ठीक है। उसी को लिखने का तरीका तुम्हें पता है, क्या करोगे छोटू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख देना, अकॉर्डिंग नहीं मतलब हेंस, हेंस में लिख देना, हेंस, हेंस में क्या लिख दोगे, पहला नंबर जो तुम्हारा आया था वो 3/5 था, लिख देंगे। उसके बाद तुम्हारा नंबर आया था 73 73/120 आया था, उसके बाद 74/120 हो गया, 75/120 हो गया, 76/120 हो गया, 77/120 हो गया, 78/180 हो गया, 120 हो गया, है ना। उसी टाइप से और आगे बढ़ जाओगे तो आगे क्या बढ़ेगा बच्चा, तो 79/120 हो गया। अब उसके बाद नंबर देना 2/3, मतलब 3/5 2/3 में टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेशनल नंबर निकालना था आपको। तो कोई प्रॉब्लम समझ में आया, आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 वैरायटी का क्वेश्चन बताया। पहला वैरायटी में देखा कि तुम कोई भी दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालो। दूसरा वैरायटी मैंने बताया कि कोई भी दो रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर सेम है और दो से ज्यादा रैशनल नंबर निकालो। तीसरा मैंने बताया कि दो रैशनली नंबर है लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, लेकिन तब भी इसमें से 7 रैशनल नंबर निकालो। तीनों में क्या है कैलकुलेशन, समझ में आया। तो आप उसी पे भरोसा करो कैलकुलेशन पे और कंटिन्यू अपना काम करते जाओ, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा होगा ना। बस यही पैटर्न पे तुम लोग का क्वेश्चन सेट रहेगा हाफ ईयरली का 2023-2024 में, ठीक है ना। तो ये पहला आपका जो चैप्टर से नंबर सिस्टम, उसके अनुसार यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर उसी टाइप से ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स खत्म हो जाएगा तो फिर क्या नाम है लाइंस एंड एंगल्स हो गया उसको कर लेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंसी का ट्रायंगल हो गया उसको कर लेंगे, फिर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या है हीरोज फार्मूला है ना। तो इस तरह से मतलब कि टाइम टू टाइम ये कंटिन्यू हम लोग करते चले जाएंगे, जो भी आपका हाफ ईयरली पे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो बने रहो इस चैनल पे और कंटिन्यू काम करते रहो। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 तक थे, 3 के बाद हम आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। चलो छोटू नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 तक कंप्लीट हो गया है, अच्छी तरीके से मैंने देख दिया है और आप लोगों को तो समझ में आना ही चाहिए जहां तक मैं उम्मीद करता हूं,
है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि एक्सप्रेस p बाई q फॉर्म। तो p बाई q के फॉर्म में लिखना है, जबकि ये आपका रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ना, जो बार में दिया हुआ है। तो इसको हमें सॉल्व करना है p बाई q के टर्म पे। कैसे करोगे यहाँ से देखो। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे लिख देना लेट में क्या लिख देना x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18.4848 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पॉइंट के बाद टोटल कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x, तो क्या हो जाएगा 1848.4848 डॉट 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 सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करोगे तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे माइनस करोगे, तो ये हो गया आपका 100x माइनस ऑफ x। यहाँ पे करोगे तो 1848.4848 डॉट 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 माइनस का साइन देना, यहाँ पे हो जाएगा 18.4848 डॉट डॉट डॉट। हो गया। इसको सॉल्व करोगे छोटो तो 99x हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया तो 3, अभी 8 1 है। अब पॉइंट के बाद जो भी डेसिमल है वही डेसिमल यहाँ भी था, तो वो कट गया, बाकी 0 0। मतलब x का वैल्यू तुम्हारा निकल गया 1830 होल डिवाइडेड बाय 99। अभी में देखो तो कटेगा, तो 8 3 11 1 12, तो 3 के टेबल से कटेगा, 3 3 9 3 3 9, 3 से काटोगे 3 6 18 एंड 3 1 3 is 0। तो यहाँ पे आ गया आपका 610 होल डिवाइडेड बाय 33। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया था, है ना, जिसके अनुसार आप लोग बना सकते हो ऐसा। ठीक है ना। तीसरी पैटर्न पे है, समझ लेना, तो बनाते जाओ। ठीक है ना। ये मत देखना कि मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन से बना रहा हूं, ये समझना कि तुम यहाँ पे हाफ ईयरली के अनुसार कैसा कैसा वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है, वो हमने यहाँ पे देखा। और ये मेरा पहला लेक्चर है नंबर सिस्टम का, है ना। तो पहला लेक्चर के अकॉर्डिंग जितना भी नंबर सिस्टम में जितना भी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कराऊंगा, ये हो जाएगा पहला पार्ट। हो सकता है कि इसका नया पार्ट ही बन जाए नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट, नए क्वेश्चन के साथ, नए चूज किया हुआ क्वेश्चन के साथ, जो आपके हाफ ईयरली में मिलने का ज्यादा से ज्यादा संभावना रहेगा। ठीक है ना। तो बहुत ही यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, और इस पे जुड़ जाओ। और जुड़ने के साथ साथ यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है आप लोग बना चुके हो या रिवीजन कर चुके हो या समझ चुके हो, आप सिर्फ यही सब क्वेश्चन को कंटिन्यू बनाओ घर पे मेरे साथ साथ, देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ आएगा। ठीक है। चलो नया क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको बताते हैं। चलो छोटो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड का था, तो सेकंड का यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन कि 32.1235 पे भाग लगा हुआ है, इसको हमें p बाई q के टर्म पे लाना है। कैसे लाओगे भाई? तो सबसे पहली बार क्या करना, लेट लिख देना। तो लेट में क्या करोगे, x इज इक्वल टू 32.123535 डॉट 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 पहला इक्वेशन, मतलब जिस पे बार लगा हुआ उसको हम लिख दिए। अब क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है जिस पे बार नहीं है, तो 2 को यहाँ पे 0 देंगे, ये 2 को यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 3212.3535 डॉट 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 सेकंड इक्वेशन। अब छोटो तीसरा केस में आएगा, पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट है, तो चारों डिजिट को हम लेंगे, तो ये सब डिजिट इधर आ जाएगा, तो 321235। लेकिन ये जो बार में है तो बार बार तो आएगा ना, आएगा। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो अब क्या करना कि थर्ड वाला इक्वेशन और यहाँ पे सेकंड वाला इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला इक्वेशन में तुमको क्या दिया हुआ है कि 10,000x है, माइनस का साइन है, ये तुम्हारा दिया हुआ 100x है। इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 321235.3535 डॉट डॉट माइनस का साइन है। इसको लिखोगे तो 3212.353 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे छोटू तो 0 जो 9 एंड 9 इतना x आ जाएगा। इसमें सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो 3 है ना, तो 5 से 2 गया तो 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 3 बचा, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 2 है तो 2 में से 2 गया तो 0 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 में से 3 जाएगा नहीं तो 12, तो कितना हो जाएगा 9 3 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 बच जाएगा। इतना आपके पास जो भी था तो वो सब 0 0 0 0 आ गया, तो पॉइंट वाला कोई मतलब नहीं था। तो x इक्वल टू तुम्हारा आ गया 29023 होल डिवाइडेड बाय 9900, ये हो गया आपका आंसर। कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी तरह छोड़ देना काफी है। तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन। इस पे एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है।
चलो छोटो नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बताया गया 0.38 पे बार है प्लस और 1.27 पे बार है। इसको सॉल्व करना तो क्या करोगे, तो इसको दो केस में बनाना। पहला केस में लिख देना, पहला केस में क्या करोगे कि 0.38 है पर इसको सॉल्व कर लो तो x बराबर क्या हो जाएगा छोटू 0.3838 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पॉइंट के बाद टोटल कितना डिजिट है तो दो डिजिट था तो 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38.3838 है ना डॉट 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 इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद दोनों को माइनस कर देना फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट से तो ये क्या हो जाएगा 100x माइनस ऑफ x तो यहां पे कितना हो जाएगा 38.3838 डॉट 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 माइनस 0.3838 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 99x हो जाएगा, यहाँ पे तुम सॉल्व करेगा तो 38 आ जाएगा तो x का वैल्यू तुमने निकाल दिया 38/99 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड था तुम्हारा 1.27 यहाँ पे सेकंड वाला लिख देना 1.27 तो इसको भी सॉल्व कर लो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2727 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या हुआ छोटू पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो यहाँ पे 100x हो जाएगा तो क्या 127.2727 डॉट 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 सेकंड इक्वेशन दोनों को माइनस कर दो तो माइनस करोगे छोटू यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे जगह तो सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 100x माइनस ऑफ x यहाँ पे तुम जाओगे तो 127.2727 डॉट डॉट माइनस क्या था 1.2727 माइनस का साइन है तो 1.2727 डॉट डॉट यहाँ पे कितना हो जाएगा 99x और इसको तुम सॉल्व करोगे तो 126 हो जाएगा है ना 127 में से एक गया तो 126 x बराबर क्या हो जाएगा 126/99 है ना तो इसको सॉल्व कर तो 6 2 8 1 9 3 के टेबल में कट जाएगा लेकिन काटना मत बिकॉज़ यहां पे फर्स्ट इक्वेशन ला चुके थे यहां पे सेकंड इक्वेशन ला चुके थे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तुम कर देना दोनों को ऐड। यहां पे क्या था 38/99 था तेरा यहां पे तुम जाओगे तो क्या था 126/99 दोनों का डिनोमिनेटर सेम था कोई दिक्कत नहीं ये दोनों को जोड़ सकते हो तो 38 प्लस 126 सॉल्व करोगे छोटू तो 8 6 14 के 4 हाथ में बचेगा 1 फिर 3 2 5 1 6 हो गया और यहाँ पे 1 कितना मल्टीप्लाइड बाय 99 तो कितना हो जाएगा 6 4 10 1 11 11 बटा इतना तो पॉसिबल नहीं है नहीं कटेगा तो यही पे छोड़ देना यही तुम्हारा आपका आंसर हो गया है ना यही आपका आंसर हो गया। तो ये देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल मैंने 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया था जो बहुत ही मैथमेटिकल क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में ठीक है ना हाफ ईयरली जो आपका इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है ना चाहे वो 2023-24 के बीच में हो या आगे भी है तो इसी टाइप का वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा ठीक है ना तो उसी के अनुसार यहाँ पे हमने चूज करके आपके सामने रखा है पहला पेपर पहला पार्ट क्लियर। चलो नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो छोटो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसमें क्या बोला गया है कि आपको ऐड करने के लिए बोल रहा है सिंपलीफिकेशंस ठीक है ना एक्सरसाइज 2 डी आर एस अग्रवाल ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया है इस पार्ट में। तो क्या है क्वेश्चन कि ये वाला इतना बड़ा क्वेश्चन एंड के साइन लगाया हुआ इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे करोगे देख लो तो 2/3 रूट में 7 है फिर माइनस में 1/2 है रूट 2 है प्लस में 6 रूट 11 है ऐड की जगह प्लस कर देना 1/3 है रूट 7 के साथ भागेगा प्लस में 3/2 है रूट 2 के साथ जाएगा फिर रूट 11 जाएगा तो रूट 7 वाला ब्लड ग्रुप को एक साथ रख देना तो 2/3 रूट 7 प्लस में 1/3 रूट 7 हो गया 1/2 है रूट 2 में फिर यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है तो 3/2 है रूट 2 में हो गया। अब छोड़ो तो यहाँ पे प्लस में 6 रूट 11 माइनस में दिया हुआ है 11 सॉल्व करोगे छोटो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डाइट कर रहे हैं 2 और 2 एक 3 हो जाएगा तो 3/3 रूट ऑफ 7 हो जाएगा ठीक है माइनस ये भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3 में से एक ये तो 2 है रूट में तुम्हारा 2 है ठीक है फिर प्लस का साइन है तो 6 रूट 11 है फिर इतना गया तो 5 रूट 11 हो गया।
अब सॉल्व करेगा, एक एक दो दो खत्म, तीन तीन खत्म, तो रूट 7 माइनस में है रूट 2 और प्लस में है 5 रूट ऑफ 11, यही आपको सॉल्व करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट कंप्लीट है, आपके स्क्रीन पे ये रहा, समझकर अच्छी तरीके से बना लेना, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, कमेंट करोगे तभी मैं इसके बारे में फिर से बता पाऊंगा आपको, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन। चलो छोटो, नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है, 5 का फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, तो बोलता है क्या कि मल्टीप्लाई करना, ये आपके पास सिंपलीफिकेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 लिख देना, और रूट 28 को तुम लिखोगे ना तो रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 4 हो जाएगा, 7 4 जा 28 7 28, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन देना और 2 रूट 7 था लिख देंगे। देखो छोटू, ये कांस्टेंट नंबर है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6, रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, एंड आल्सो यू नो दैट कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो यहां पे निकलता है 2। अब सॉल्व कर देना, सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा छोटू, सच में 42, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, 5 का 3 में क्या बोलता है कि डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, डिवाइड क्या है, 18 है और ये 21 को तुम लिखेगा तो 7 और 3 7 या 21 हो गया। डिवाइड को अगर तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ऐसे रखोगे ना तो 6 रूट ऑफ 7 हो गया, एक लाइन और लिख देना, इतना है, फिर रूट ऑफ 7 है, फिर यहाँ पे रूट ऑफ 3 है, और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो पता है कि ये रेसिप्रोकल बन जाता है, तो रूट 7 को रूट 7 से कैंसिल कर देना, 6 के टेबल आता होगा, 3 बार में आ जाएगा 18, 6 3 18, यहाँ पे 3 रूट 3 बन गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 4 में। 4 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, तो सिंपलीफाई दिया हुआ, सिंपलीफाई में क्या दिया हुआ क्वेश्चन बच्चा, तो पहला क्वेश्चन है कि रूट में 5 है, माइनस में रूट 2 है, और दूसरा दिया हुआ है रूट 2 माइनस रूट 3 है, रूट 2 माइनस रूट 3 है। सॉल्व करना, करो तो देखो तो ये नंबर को इसे मल्टीप्लाई करना, तो तुम्हें पता है कि रूट 5 को हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आ जाएगा रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 3, इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 हो गया। सॉल्व करो, इसका हो जाएगा 5 2 जा 10, तो ये रूट 10 हो गया, माइनस 3 बचे 15, तो रूट में 15 हो गया, इसको करोगे तो रूट 2 तो सेम नंबर है, सेम नंबर रूट में रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेगा अलग अलग है तो 3 2 6, ये हो गया आपका सॉल्व। इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है छोटू, याद रखना, डिफरेंट नंबर रूट में है, दोनों रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में ही आएगा, लेकिन सेम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किए रूट में तो सेम नंबर आएगा लेकिन रूट से बाहर। और इसमें क्या था कि दोनों को मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा रूट में ही रहेगा, मतलब डिफरेंट नंबर रूट में रहेगा, मल्टीप्लाई तो रूट में, और सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई तो सेम नंबर दिखेगा बिना रूट, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, छोटा ही छोटा कॉन्सेप्ट तुमको आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। चलो आगे नया क्वेश्चन इसी पे, चलो छोटो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का फोर्थ क्वेश्चन जो इसमें लास्ट है इसका फोर्थ का, वो देख लेते हैं क्या सेलेक्ट किया गया है, सिंपलीफाई है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ये जो नंबर था ना छोटो 3 प्लस रूट 3 छोड़ देना, और ये तेरे को पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर, इतना तो पता है क्लास 9 में आ गया कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2 into a into b हो गया बच्चों। सॉल्व करना, तो ये वाला जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख देना, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, 2 और 2 दूनी 4, तो 4 रूट 2 सॉल्व करेगा तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस रूट 3 आ गया, और इसको 4 2 6 प्लस 4 रूट 2 आ गया। सॉल्व करेगा बच्चा तो 3 को ये सबसे मल्टीप्लाई तो 3 में हो जाएगा तुम्हारा 6 प्लस 4 रूट 2, अगेन प्लस रूट 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर देना तो 6 प्लस 4 रूट 2 के साथ।
सॉल्व करोगे ना बच्चे, 6 3 18 प्लस 4 3 12, मतलब 6 3 18 एंड 6 3 4 12, इतना तो पता ही है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6√3 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4, और दोनों √3 है तो √2 √3, तो यहाँ हो जाएगा √6, ये हो गया। तो देखो छोटो यहाँ पे कुछ है सेम, कोई सेम नहीं है, सब अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग सबको रखेंगे, ठीक है ना। सब अलग अलग है, यानी कि सबका देखो तो मेंटालिटी अलग अलग है, हर एक आदमी समझो तो सबका मेंटालिटी अलग अलग है, लेकिन सबको साथ में रखना भी एक बहुत बड़ा गुण है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ।